हेलो, इस वीडियो में हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंपोजिट फंक्शन का लुक देखेंगे, कंपोजिट फंक्शन दिखता कैसा है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन एक एक क्वेश्चन पिक करके कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर सिंपल वर्ड में बात करूं मैं, तो आपके पास अगर दो फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शन को आप मिलाकर एक नया फंक्शन बना सकते हैं। ऐसे फंक्शन को कंपोजिट कहते हैं। दो फंक्शन भी हो सकता है या फिर तीन फंक्शन भी हो सकता है, तो इन तीनों को मिलाकर एक नया फंक्शन बनेगा। ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। सपोज आपके पास दो फंक्शन है fx और gx। अब इन दो फंक्शन को मिलाकर एक हमें नया फंक्शन बनाना है, तो f ऑफ x के प्लेस पे आप gx को रख सकते हैं। रखेंगे जैसे आप, तो आप देखेंगे एक आपको नया फंक्शन मिलेगा जिसको आप नेम दे सकते हैं कैपिटल F। ओके, तो यहाँ दो फंक्शन था तो एक नया फंक्शन बना। सपोज एक और फंक्शन आ गया hx, ये कोई तीसरा फंक्शन आ गया x का फंक्शन hx, तो आप x के प्लेस पे hx को पुट कर सकते हैं f ऑफ g hx। तो ये आपका एक अगेन नया फंक्शन जनरेट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि दो फंक्शन को मिलाकर एक नया फंक्शन बनेगा, या तीन चार कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल से हम समझेंगे कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। सपोज आपके पास दो फंक्शन है fx इजिकल्स टू h स्क्वायर, gx इजिकल्स टू साइन x। अब इन दोनों फंक्शन को मिलाकर हमें एक नया फंक्शन बनाना है जिसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो देखिए नया फंक्शन कैसे बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि x के प्लेस पे आप gx को पुट करिए, तो x के प्लेस पे आप gx पुट करेंगे तो LHS में भी gx पुट करेंगे और RHS में भी gx पुट करेंगे gx। और देखिए x स्क्वायर है तो gx स्क्वायर। ओके, f ऑफ gx LHS आपको ऐसे ही रखना है। gx के प्लेस पे आप देख सकते हैं साइन x है, gx की वैल्यू साइन x है, तो साइन x स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं एक नया फंक्शन बना। पहले फंक्शन x स्क्वायर था, आपने x के प्लेस पे साइन x को पुट किया तो साइन x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, तो ये एक नया फंक्शन बन गया। अगर इसको मैं नाम दे दूं कैपिटल F, तो ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बना। ओके, तो इस तरीके से दो फंक्शन तीन फंक्शन को आप मिलाकर एक नया फंक्शन बनाएंगे, तो हम उस फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है fx इजिकल्स टू लॉग x, gx इजिकल्स टू साइन x। अगर इन दो फंक्शन को मिलाकर मुझे एक कंपोजिट फंक्शन बनाना है, तो f ऑफ gx एक कंपोजिट फंक्शन है। मीन्स f ऑफ x होना चाहिए था, लेकिन x के प्लेस पे मैंने gx को पुट कर दिया है। तो आप जैसे x के प्लेस पे gx पुट करेंगे, तो आप देखिए यहाँ gx पुट करेंगे, x के प्लेस पे आप gx पुट करेंगे तो gx इजिकल्स टू लॉग gx। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पर log gx के प्लेस पे है कितना, साइन x है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन x, log साइन x। मीन्स आपके पास log x फंक्शन था, साइन x फंक्शन था, तो आपने इन दोनों को मिलाकर एक नया फंक्शन बना दिया जिसको हम f ऑफ gx कहते हैं, और वैल्यू कितनी है, log साइन x है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद एक नया कंपोजिट फंक्शन बन गया। ओके, ये आपका देखिए अगेन एक एग्जांपल मैंने पिक किया, fx इजिकल्स टू h स्क्वायर, gx इजिकल्स टू ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है इन दोनों को मिलाकर एक कंपोजिट फंक्शन, सपोज मुझे f ऑफ gx फाइंड आउट करना है। ओके, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। मीन्स फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो आप देखिए f ऑफ x होना चाहिए था बस, बट x के प्लेस पे gx लिखा है। मीन्स x के प्लेस पे यहाँ gx। ओके, तो आप f ऑफ gx रखिए, gx LHS में भी रखेंगे और RHS में भी रखेंगे gx स्क्वायर। gx की वैल्यू है कितनी, gx इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 स्क्वायर, और LHS आपका सेम gx। तो ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन बना। मीन्स आपके पास x स्क्वायर फंक्शन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था आपके पास, तो इन दोनों को आपको आपने मिलाकर एक नया फंक्शन f ऑफ gx बनाया जिसकी वैल्यू ब्रैकेट रेज टू 2। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं।
कंपोजिट फंक्शन के। होप आपको कंपोजिट फंक्शन का टाइप समझ गया होगा कि तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंपोजिट फंक्शन के, आपको समझ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन का लुक कैसा होता है। कंपोजिट फंक्शन हम किसको कहते हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक फंक्शन f है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन gx है। ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं f ऑफ gx, x के प्लेस पे hx, ऐसा कुछ, तो आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन पहले f है, f के अंदर g फंक्शन और g के अंदर h फंक्शन, तो यहाँ तीन फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बना है। तो ऐसे फंक्शन को भी हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो हमारी बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि 2, 3, 4 ऐसे फंक्शन को अगर मिला के एक नया फंक्शन बने तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे तीन डिफरेंट फंक्शन हैं। अब इन तीनों फंक्शन को मिलाकर एक नया कंपोजिट फंक्शन कैसे बनता है, तो f ऑफ ब्रैकेट g ऑफ hx, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। तो आपको देखिए कैसे शुरू कैसे करना है। g ऑफ hx मीन्स x के प्लेस पे hx पुट किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ आप देखिए g ऑफ x, यूजुअली g ऑफ x होता है बट x के प्लेस पे hx है, तो g ऑफ x के प्लेस पे hx है और hx की वैल्यू कितनी है, sin x है। तो आप देखिए यहाँ पे g ऑफ hx, दोनों साइड आप रखेंगे x के प्लेस पे hx, तो आपको यहाँ से log hx की वैल्यू कितनी है, sin x, तो आपको मिल जाएगा g ऑफ hx। फिर आप देखिए यहाँ देखेंगे आप कि आपको g ऑफ hx की वैल्यू मिल गई, होता है fx, ओके fx, बट x के प्लेस पे ये वैल्यू है, मीन्स आपको ये वैल्यू रखनी है x के प्लेस पे। तो fx है क्या, ये fx, और x के प्लेस पे ये वैल्यू है। ओके, तो आप यहाँ पर x के प्लेस पे ये g ऑफ hx रखेंगे, f ऑफ g ऑफ hx, दोनों साइड आप पुट करेंगे यहाँ पे g ऑफ hx, और x स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ओके, और g ऑफ hx की वैल्यू है कितनी, log sin x, तो आप लिखेंगे log sin x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो ऐसे किसी भी तीन फंक्शन को यूज करके एक नया कंपोजिट फंक्शन बनाया जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। अभी तक आपने देखा कि डिफरेंट फंक्शन को यूज करके कंपोजिट फंक्शन कैसे बनता है। अब हम स्टार्ट करेंगे किसी भी कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसके लिए दो मेथड है, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा डायरेक्ट मेथड है। दोनों मेथड बोर्ड के एग्जाम के लिए वैलिड है, तो हम वन बाय वन एक एक मेथड को यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। सपोज मैं एग्जांपल एक पिक कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 रेज टू 8। ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है। ओके, मीन्स अच्छे से कहा जाए तो रहना चाहिए x रेज टू 8, जो अपने स्टैंडर्ड फंक्शन को मीट करे, x रेज टू 8, n की वैल्यू 8, बट x के प्लेस पे क्वाड्रेटिक वैल्यू, मीन्स ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है इसको लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू यू। ओके, अब जिसको लेट करते हैं हम, ओके, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आप 0 यहाँ लिखेंगे, और ये आपका डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2x प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू du अपॉन dx। सी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक डिफरेंशिएशन की वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप जाकर बेसिक डिफरेंशिएशन पहले देखिए, देन आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ। ओके, du अपॉन dx की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, आपने इसको u पिक किया तो u इज रेज टू 8। ओके, देन आप अब डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये अपने पेरेंट फंक्शन जैसा दिख रहा है, जो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन है x रेज टू n, वैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ u है, यहाँ पर x है,
n की वैल्यू आप देख सकते हैं 8 है। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ u, y इज द फंक्शन ऑफ u। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो dy अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स u रेज टू 8 माइनस 1 n x रेज टू n माइनस 1। n कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू 8 है, x के प्लेस पे u है और n माइनस 1 फर्स्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं du अपॉन डी वाई अपॉन डी यू आपको मिला 8u रेज टू 8 माइनस 1 विच इज़ 8 माइनस 1 7। ओके, 8u रेज टू 7 आपको मिला यहाँ पे dy अपॉन डी यू। बट आपको dy अपॉन डी यू में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है dy अपॉन डी एक्स में, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो आपको dy अपॉन डी एक्स में इंटरेस्ट है। तो किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल की हेल्प लेते हैं, और चेन रूल के अकॉर्डिंग dy अपॉन डी एक्स होता है dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब आप dy अपॉन डी यू की वैल्यू यहाँ से पुट करिए 8u रेज टू 7, 8u रेज टू 7 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स आप यहाँ से पुट करेंगे 2x प्लस 2 और फिर आप dy अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिखेंगे 8u को आप रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर u की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 7 इंटू 2x प्लस 2। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट मिलता है। मीन्स आपको करना क्या है, किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो अगर उस फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो पहले आप ब्रैकेट को, या फिर दूसरा भी टाइप अगर कंपोजिट फंक्शन हुआ तो उसको आप कुछ u पिक करेंगे, एक न्यू वेरिएबल पिक करेंगे और उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। देन आप y इज इक्वल्स टू फिर ऐसा कुछ ब्रैकेट को u लिए, फिर u रेज टू 8, और फिर ये जो आप पुट करने के बाद जो आपका फॉर्म बनता है ये आपके किसी न किसी एक स्टैंडर्ड फंक्शन से मीट करेगा। तो ये वाला फर्स्ट वाले स्टैंडर्ड फंक्शन से मीट कर रहा है, तो आप फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड फंक्शन का जो फॉर्मूला है nx रेज टू n माइनस 1 वो यहाँ यूज़ करेंगे और dy अपॉन डी यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप चेन रूल फॉलो करेंगे, इसको चेन रूल कहते हैं dy अपॉन डी एक्स। आपको रिक्वायरमेंट है dy अपॉन डी एक्स की, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप dy अपॉन डी यू की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे और लास्ट में u के प्लेस पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको फाइनल रिजल्ट dy अपॉन डी एक्स मिलता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इस पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। तो आप देख सकते हैं लॉग x होना चाहिए था, बट x के प्लेस पे log x अगेन लिखा है, मतलब इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। ओके, तो आप पुट करेंगे, पुट log x इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू log x। ओके, अब आप जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। आप यहाँ देख सकते हैं log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। Therefore y इज इक्वल्स टू, आपने इसको u पुट कर दिया तो y की वैल्यू log u हो जाएगी। ओके, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। y इज द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ u, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू log u का डेरिवेटिव आप देखिए log x का 1 अपॉन x है, तो log u है तो 1 अपॉन u हो जाएगा, 1 अपॉन u। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं। ओके, थर्ड स्टेप में आप चेन रूल यूज़ करेंगे dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी यू की वैल्यू 1 अपॉन u आपको यहाँ पुट करनी है, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से 1 अपॉन x पुट करेंगे, 1 अपॉन x, और इसके बाद आप रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। u की वैल्यू log x है तो यहाँ पर आप log x रखेंगे, log x इंटू 1 अपॉन x, और LHS में आपका एज इट इज़ dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको dy अपॉन डी एक्स की ही रिक्वायरमेंट थी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे
किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक पहला टाइप था और डायरेक्ट मेथड दूसरा टाइप है। आप दोनों में से किसी एक टाइप को भी बोर्ड के एग्जाम में करेंगे तो दोनों वैलिड है। ओके, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अवॉइड करिए, ये लेंदी मेथड है ये और टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि ये अभी स्मॉल एग्जाम्पल था तो ये इतना स्टेप चला गया। लेकिन अगर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अगर होता तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करिए कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम सीखने वाले हैं किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डायरेक्ट मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। तो आप देखिए f इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक कंपोजिट फंक्शन है, मीन्स फंक्शन के अंदर एक न्यू फंक्शन। तो आपको कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा आउटर साइड से शुरू करना है। आउटर में सबसे बाहर देखिए फंक्शन f है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनर साइड ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करके फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे d अपॉन डी एक्स एफ, और यहाँ देखिए यहाँ भी d अपॉन डी एक्स यूज करेंगे f जी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x डी एफ अपॉन डी एक्स। एफ के प्लेस पे y भी हो सकता है। अब देखिए आउटर साइड से हमेशा डिफरेंशिएट करना है, सबसे बाहर फंक्शन f है तो f को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश बनेगा, f डैश और ब्रैकेट जी एक्स एज इट इज रहेगा, और चेन रूल से ब्रैकेट को फर्दर डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स जी एक्स। LHS आपका सेम df अपॉन डी एक्स होगा, और यहाँ ये f डैश जी एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। तो आपने देखा कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। पहले हमें आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनर पे फोकस नहीं करना हमें, इनर क्या है, पहले हमें आउटर को डिफरेंशिएट करना है। तो आउटर f था तो f डैश में कन्वर्ट हो गया, और इंटू डी बाई डी एक्स, फिर हम इनर ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे। इनर ब्रैकेट क्या है, जी एक्स है, तो जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, तो जी एक्स बिकम्स जी डैश एक्स। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन था, एक f था और एक g था। अगर तीन फंक्शन हो कंपोजिट फंक्शन तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, आप ये क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट g ऑफ एच एक्स। तो यहाँ देखिए तीन फंक्शन, पहला फंक्शन आपको f है, फिर इनर साइड जाएंगे तो g है और इनर साइड h है। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल की हेल्प लेते हैं। पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके अगेन हम फिर लास्ट वाला जो इनर है h, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, अब डायरेक्टली अगर मैं आपको सिखाऊं तो आप लिखेंगे यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले आप आउटर को डिफरेंशिएट करेंगे। आउटर फंक्शन क्या है, f, तो f डैश, और इनर ब्रैकेट के अंदर जो है टर्म एज इट इज लिखना है आपको, इनटू, अब f को डिफरेंशिएट कर दिया आपने, आप अंदर मूव करेंगे तो आपको g फंक्शन मिलेगा, तो आपको g को डिफरेंशिएट करना है, g डैश, g के अंदर जो भी लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है, इनटू g के बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको h फंक्शन मिलेगा, h को डिफरेंशिएट करना तो यहाँ आप लिखेंगे h डैश x। तो ये एक लाइन में किसी भी कंपोजिट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू 4 प्लस 9। तो आप देखिए आउटर फंक्शन f के प्लेस पे लॉग है और इनर फंक्शन क्या है, x रेज टू 4 प्लस 9, जो आपका इनर फंक्शन gx है। तो मैंने कहा आपसे कि पहले आप आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, मतलब आप लॉग को पहले करिए और फिर आप इनर ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करिए। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे d बाई डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स लॉग x रेज टू 4 प्लस 9। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पहले आपको f फंक्शन को, मतलब आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो आउटर लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव पता है 1 अपॉन x है, तो लॉग के साथ अंदर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 अपॉन के साथ आएगा, 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 9। लॉग एक्स रहता अगर तो आप कहते हैं 1 अपॉन एक्स होगा, बट लॉग ब्रैकेट है तो 1 अपॉन ब्रैकेट।
इनटू फर्दर हम gx को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपने आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब हम इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। d अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू 4 प्लस 9। LHS में आपका एज इट इज रहेगा dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 9 इंटू, अब इस यहाँ देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है, मीन्स आपको d अपॉन डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है और एक एक टर्म को 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप एक्स रेस टू 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू 4 प्लस d अपॉन डी एक्स 9। LHS आपका सेम कॉपी करना है, dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 9 इंटू एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से फाइनल रिजल्ट 4x क्यूब प्लस 0 4x क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में x रेस टू 4 प्लस 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और LHS आपका dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट साइन अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन लॉग है, दूसरा साइन है और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स यूज़ करेंगे, y d अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब मैंने आपको कहा कि पहले आप आउटर को डिफरेंशिएट करिए। आउटर क्या है, लॉग ब्रैकेट या लॉग एक्स रहता तो हम कहते हैं 1 अपॉन एक्स, यहाँ लॉग ब्रैकेट है तो 1 अपॉन ब्रैकेट, 1 अपॉन ब्रैकेट में वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू, अब आपको इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, डी बाई डी एक्स इनर मीन्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में आप 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अब साइन एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो पहले आप आउटर को डिफरेंशिएट करिए। साइन का डेरिवेटिव आप देखिए यहाँ पे कॉस एक्स है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9। साइन एक्स होता तो हम कहते कॉस एक्स, साइन ब्रैकेट तो हम कहेंगे कॉस ब्रैकेट इनटू, अब देखिए इनर साइड मूव करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 को भी हमें डिफरेंशिएट करना है। पहले आउटर लॉग देन साइन देन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आप यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, अब डी अपॉन डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 9 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से आपको रिजल्ट 2x मिलने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे आप 2x और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2x को आप पहले लिखिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो आप लिख सकते हैं 2x कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और LHS में आपको पता है dy अपॉन डी एक्स होना है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ आपने देखा 3 फंक्शन आपने देखा, पहला लॉग, दूसरा साइन और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो 3 फंक्शन रहता है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 मीन्स कॉन्स्टेंट रेज टू फंक्शन है आपके पास। तो आप यहाँ देखेंगे आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट रेज टू फंक्शन a रेज टू एक्स, एक कॉन्स्टेंट नंबर है और पावर में x है, मीन्स कॉन्स्टेंट रेज टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें ये रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, LHS अब दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, d अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स 5 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। LHS में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आपको पता है dy अपॉन डी एक्स। a रेज टू x का रिजल्ट क्या होता है, a रेज टू x लॉग a, बट 5 रेज टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो आप लिखेंगे 5 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इंटू लॉग a मीन्स 5, a रेज टू x लॉग a
ए रेज टू एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 है और ए के प्लेस पे 5 है, लॉग ए, यहाँ देखिए लॉग ए भी है, इनटू आपको ब्रैकेट को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो LHS में आप ऐसे ही कॉपी करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 5 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू लॉग ए मीन्स 5, और यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है, मीन्स आपको 2x यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 9 का डेरिवेटिव कांस्टेंट। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ से log 5 और 2 कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स log 5 इंटू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ओके। और LHS में आपका एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट log x रेज टू 2, तो आपको डिसाइड करना है कि ये कौन से फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा है और पावर में कांस्टेंट लिखा है, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि फंक्शन रेज टू कांस्टेंट कौन सा फॉर्मूला है। फंक्शन आप देखिए x है और पावर में कांस्टेंट n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो आप देखिए फंक्शन रेज टू कांस्टेंट, फंक्शन रेज टू कांस्टेंट, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, और LHS में y का डेरिवेटिव आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। RHS में आप देखिए फंक्शन रेज टू कांस्टेंट, आपको पहला फॉर्मूला यूज करना है log x स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ 2 टाइम्स log x रेज टू 2 माइनस 1 n x रेज टू n माइनस 1, और x के प्लेस पे log x है, तो ये कंपोजिट फॉर्म बन गया, मतलब ब्रैकेट को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग x 2 ब्रैकेट log x रेज टू 2 माइनस 1 इंटू log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन x, यहाँ पर log x का डेरिवेटिव है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 log x अपॉन x, और LHS में आपका एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू सेक ब्रैकेट log x। तो आप देखिए y इज इक्वल्स टू सेक x होना चाहिए था, बट सेक x के प्लेस पे log x है। तो आप पहले यहाँ देखेंगे सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू टैन एक्स। तो इस क्वेश्चन को पहले आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, सेक x वाले फॉर्मूले से, और फिर ब्रैकेट को फर्दर डिफरेंशिएट करके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे, d अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स सेक लॉग x। ओके, तो आप पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे सेक को, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू टैन एक्स होता है। तो सेक x के प्लेस पे log x है, तो यहाँ लिखेंगे सेक x के प्लेस पे log x इंटू टैन x के प्लेस पे log x। आपने इतना कर दिया, सेक x का डेरिवेटिव आपने यूज कर दिया, सेक x इंटू टैन एक्स, सेक x इंटू टैन एक्स, और x के प्लेस पे log x है, इंटू आपको फर्दर ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यूजुअली सेक x रहता है, लेकिन x के प्लेस पे log x आ गया, मतलब ये कंपोजिट फॉर्म बन गया। तो आपको ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग x। ओके, सेक log x इंटू टैन log x इंटू log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन x होता है, तो आप डिनोमिनेटर में x लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना है, बट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x होता है। आप देख सकते हैं आपका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन अंडर रूट x है, बट x के प्लेस पे आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले अंडर रूट के अंदर जो ब्रैकेट है, पहले कंप्लीट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर अंडर रूट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको डिफरेंशिएट करके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d अपॉन डी एक्स
वाई डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज dy अपॉन dx। अब आपको अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट है, मीन्स ये अंडर रूट ब्रैकेट, ये कंप्लीट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अंडर रूट x वाले डेरिवेटिव से। तो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x होता है, तो अंडर रूट ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स अंडर रूट ब्रैकेट इनटू, फर्दर आप चेन रूल से इस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ये आप कॉपी करेंगे एज इट इज 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इनटू, अब इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है आपको। अब यहाँ देख सकते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है, मीन्स आपको d अपॉन डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाना है और इंडिविजुअली 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करना है। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। LHS आप एज इट इज रखेंगे dy अपॉन डी एक्स 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इंटू 2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज 2x प्लस 9 डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर 3 0 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 2 2 जा 4 x प्लस 9 इंटू 1 9। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और LHS में आपका एज इट इज रहेगा dy अपॉन dx। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास है y इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 9। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो आपको जो फॉर्मूला पता है वो साइन x का पता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, बट यहाँ पर साइन x नहीं है, साइन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 9 है। तो आप पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे y d अपॉन डी एक्स साइन 4x स्क्वायर प्लस 9। LHS में आपका dy अपॉन डी एक्स रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं यहाँ से cos x, x के प्लेस पे आप देखिए ब्रैकेट है 4x स्क्वायर प्लस 9। साइन x होता तो डेरिवेटिव cos x होता, बट साइन ब्रैकेट है तो डेरिवेटिव cos ब्रैकेट, और चेन रूल से हम इस ब्रैकेट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू cos 4x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आपको कॉपी करना है और इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं दो इंडिविजुअल टर्म लिखा है एडिशन साइन के साथ, तो आप यहाँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे, d अपॉन डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे और 1 बाई 1 टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रहेगा और डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को, और d अपॉन डी एक्स यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे cos 4x स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 4 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 cos 4x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 2 जा 8 इंटू x, तो आपको यहाँ से 4x मिलेगा। ओके, सॉरी 4 2 जा 8x, 8x आपको मिलेगा, तो आपको फाइनल आंसर 8x टाइम्स cos 4x स्क्वायर प्लस 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और LHS में आपका dy अपॉन डी एक्स रहेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास है फंक्शन y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 9। इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप देख सकते हैं ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका log x है, बट x के प्लेस पे ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 9 है। तो आप पहले log x को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको यूज करना है दोनों साइड, d अपॉन डी एक्स लॉग
एक्स क्यूब प्लस 9। अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। अब यहाँ देखिए log ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 9 है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9। log x होता तो हम कहते हैं डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, बट log एक्स क्यूब प्लस 9 है तो डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू डी अपॉन डी एक्स। आपको इस ब्रैकेट को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 9 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज इंटू। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन इंडिविजुअली लिखा है तो डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए और 1 बाय 1 टर्म को डिफ्रेंशिएट करिए। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स 9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9। आपका ये एज इट इज आपको लिखना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है 3x स्क्वायर। आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स और एन की वैल्यू 3 है तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3x स्क्वायर। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखा है, 9 एक कांस्टेंट नंबर है तो डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो 3x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और डिनोमिनेटर में एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 9। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। यहाँ देखिए आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया और ई रेज टू एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पहले ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर फर्दर चेन रूल से ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशियल ऑपरेटर नेक्स्ट स्टेप में आप यूज करेंगे डी बाई डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ओके, LHS का डेरिवेटिव आपको पता है dy अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, ई रेज टू एक्स लिखा है तो ई रेज टू एक्स होगा। तो आप भी सेम कॉपी करिए ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। सेम फंक्शन का डेरिवेटिव सेम, मतलब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल, बट ब्रैकेट में कुछ टर्म लिखा है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 को आपको एज इट इज लिखना है और इस ब्रैकेट के पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज हुआ है, मतलब अभी इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो यहाँ देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है, मीन्स आपको डी बाई डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाना है और एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 9। ओके, ये आपको एज इट इज कॉपी करना है 3 ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 और 9 कांस्टेंट है, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 2x प्लस 2 इंटू 1 2 ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इंटू 2x प्लस 2। आप यहाँ से देखिए 2 दोनों टर्म में है तो आप कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और x प्लस 1 बचेगा तो x प्लस 1 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको एज इट इज लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 और LHS में आपका सेम dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सपोज आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट साइन एक्स रेज टू 9। तो आपको इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। ये एक कंपोजिट फंक्शन है। अगर आपके स्टैंडर्ड फंक्शन से वेरिएशन होता है तो आप उसको कहेंगे वो कंपोजिट फंक्शन है। अब देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, साइन एक्स रेज टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन रेज टू कांस्टेंट आपका फर्स्ट है एक्स रेज टू एन, फंक्शन रेज टू कांस्टेंट मीन्स एक्स रेज टू एन, एन के प्लेस पे 9 है और एक्स के प्लेस पे साइन एक्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। पहले हम पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल से हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 साइन एक्स रेज टू 9 माइनस 1 एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 और एक्स के प्लेस पे है साइन एक्स।
फर्दर हम चेन रूल से साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये एक्स के प्लेस पर है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होता है कॉस एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस एक्स। तो आप देखिए एक लाइन में आंसर आता है साइन रेज टू 8 एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप पहले आउटर फंक्शन को करिए या कंप्लीट होल फंक्शन को करिए, ओके, और देन आप ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करिए, तो आपको रिजल्ट मिलता है क्विकली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो।